नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। कोरोना से जंग ने रोटी की तलाश में बड़े शहरों की ओर गए गरीबों पर दोहरी चोट की है। एक तो कमाई का जरिया बंद हो गया और दूसरे शहर में रहने का खर्च बढ़ गया। गरीबों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने गांव की ओर लौटें। लेकिन लॉकडाउन ने पहियों की रफ्तार भी रोक रखी है, तो वो पैदल ही चल पड़े। 3 दिन से हजारों लोगों की यही कहानी है, लेकिन सरकारें कुछ ठोस कर पाने में नाकाम रही हैं। हजारों लोगों के काफिले 3 रोज से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया में अपने घर की खोज में, और घर है कि खो गया है। भूखे प्यासे, नंगे पांव, नंगे बदन, माथे पर गठरी, ठेले पर गगरी लादे हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जिला लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। हाँ जी। लेकिन अब तो सब साधन बंद है, आप कैसे जाएंगे? सर पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। अगर जो है कोरोना से मरना होगा तो कोरोना से मर जाएंगे, रास्ते में मर जाएंगे। जब से जो हुआ लॉकडाउन हुआ तब से हमारा काम भी बंद हो गया। मालिक ने हमें 500-500 रुपये दिए, वो भी खर्चा हो गए। अपना खाने को कुछ है ना, मालिक आ रहा है। बताओ क्या करें, इसलिए पैदल जा रहे हैं। सोचिए कि घर कितनी बड़ी नेमत होता है। बड़े बड़े शहरों के महलों 2 महलों में काम करते थे। कोरोना फैला तो सरकार ने कहा जो जहां है वहीं रुक जाए। रेल बंद, बस बंद, टेम्पो बंद, रिक्शा बंद, कारखाने बंद, ठिकाने बंद, काम बंद, कमाने बंद। लेकिन पेट तो बंद नहीं होता ना साहब। बंद नहीं होती है भूख, बंद नहीं होती है प्यास। और गरीब आदमी की भूख जब चीखती है तो वो चल पड़ता है पैदल। 100 कोस, 200 कोस, 500 कोस, 1000 कोस, क्या फर्क पड़ता है? बस घर जाना है। गाड़ी का भी कोशिश नहीं है, लाल कोई से देखते हैं मिल जाए तो। क्या करते हो आप यहाँ पे? यहाँ तो सिलाई करते थे हम, पर काम खत्म हो गया और काम भी नहीं चल रहे और राशन कुछ नहीं है। 2 दिन से भूखे हैं। और ना ही हम लोग होटल पे खाना खाते थे, होटल भी बंद है। ना ही हमारे पास कभी हमने खाना बनाया, ना ही बनाने का सामान है। अच्छा। हाँ, अभी कभी पैसे बिस्कुट ले लेके खा ले रहे थे। 10 वाला बिस्कुट 25 रुपए में, 30 रुपए मिल रहा था। अब वो भी पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास। हम लगातार कहानियां दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली से चल पड़े लोग, जयपुर से चल पड़े लोग, गुजरात से चल पड़े लोग, इटावा से चल पड़े लोग, बिहार को, झारखंड को, उत्तर प्रदेश को। इधर भी भूख है, उधर भी भूख है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए घर की भूख बेहतर होती है। कुछ सरकारों ने इंतजाम किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसोई देखने पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मदद का भरोसा दिया। दिल्ली सरकार ने लंगर खोलने का ऐलान कर दिया। कुछ दानी दाता भी सामने आए। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों के जो नागरिक रह रहे हैं, उनकी सुविधा और उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध किया जा सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, खाद्यान्न की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, इसके लिए आज हम लोगों ने 12 राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। सरकारें अंदाजा ही नहीं लगा सकी कि अचानक सारा देश ठप कर देने से करोड़ों लोगों के रोटी रोजगार पर जो ताला लगेगा उसे खोलना कैसे है। नतीजा ये हुआ कि बोल सब रहे हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं मिला है जो इन हजारों बेघरों को अपने घर तक ले जाए। ये लोग कहते हैं जाना तो है, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, घर संसार होता है, घर प्यार होता है, भूख से बच भी गए तो घुट जाएंगे परदेश में। जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। कहीं इक्का दुक्का बसें खड़ी जरूर दिखी, लेकिन ये कोशिश अफसरों ने निजी तौर पर की। कोई साफ निर्देश सरकारों की तरफ से नहीं है। पुलिस या स्वयंसेवी संगठन खाना खिलाने का बंदोबस्त करते हैं तो कतार लग जाती है। एक वक्त की भूख तो मिट जाती है, लेकिन 1000 किलोमीटर का फासला कम नहीं होता।
डेली के 500 पैकेट लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है इसको और भी आगे बढ़ाएं। ये प्रयास हमारा 14 जब तक भी ये गवर्नमेंट का शटडाउन रहेगा तब तक कोशिश करेंगे, हमारे प्रयास चलते रहें। विमान कंपनी स्पाइस जेट ने प्रस्ताव रखा कि हम इन लोगों को उनके नजदीकी हवाई अड्डों पर छोड़ने को तैयार हैं। सरकार से उसका जवाब पूछा और जवाब था लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। फूड पैकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन फैसिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वे एनजीओज, CSR इत्यादि का भी सहयोग ले सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार के लिए लाखों लोगों का पलायन अपने आप में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। इसे उसने पार्टी, कार्यकर्ताओं और राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया है। सरकारें कह रही हैं कि भेजेंगे, लेकिन सवाल है कि कब भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। डिजिटल इंडिया के जमाने में कोई 200 किलोमीटर पैदल चल चुका है, कोई 500 किलोमीटर पैदल चल चुका है, कोई 1000 किलोमीटर, लेकिन सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि ये लोग जो चलते जा रहे हैं उन्हें कौन सी सरकार कहां तक पहुंचाएगी। दिल्ली से आ रहा हूँ, मुझे जाना है मुरादाबाद। तो कैसे जाएंगे? अब पैदल ही जाएंगे जब कोई साधन नहीं है जाने का। एक आदमी 5 लोगों का परिवार लेकर इस जुगाड़ से दिल्ली से सहरसा पहुंच गया। सवाल पूछा क्यों, तो जवाब मिला क्या करते। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। कब चले हैं आप वहाँ से? इतवार को चले थे। सैकड़ों लोगों के सफर पर निकले ये मजदूर कहते हैं कि हम कोरोना से तो शायद बच भी जाएं, लेकिन भूखमरी से जरूर मर जाएंगे। पैरों में छाले पड़ गए हैं, होठों पर पपड़ी जम गई है, लेकिन चलते जा रहे हैं अपने गांव की ओर। नजरों की जुबानें निकल आई हैं जो कहती हैं पेट पालने शहर आए थे और भूखा लौटना पड़ रहा है। हमने आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लाखों लोग भी हमारे सिस्टम का ही हिस्सा हैं और हमारी जिंदगी को यही चलाते हैं। आज जब सड़क पर उतरे हैं तो इन पर आपकी हमारी नजर गई है। इन्हें जब भी मदद मिले, लेकिन मध्यम वर्ग को मदद पहुंच चुकी है। आज रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में ऐतिहासिक कटौती कर दी, मतलब कर्ज सस्ता होगा, साथ में 3 महीने के लिए आपके लोन की EMI टाल दी गई है। कोरोना ने जो अफरा तफरी पैदा की है, उसका सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और आने वाले दिनों में और पड़ेगा। 21 दिन की देशबंदी में लगभग 9 लाख करोड़ के नुकसान का अंदेशा तो 2 दिन पहले ही लगा लिया गया था। To amend the regulation which governs this EPF. लिहाजा वित्त मंत्री के 1,70,000 करोड़ के पैकेज के ऐलान के 21 घंटे बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर राहत देने के लिए सामने आए। रिजर्व बैंक ने जो भी फैसले किए हैं, उससे मध्य वर्ग को 5 तरह से फौरी राहत मिलने वाली है। सुनिए कैसे, क्या फैसला हुआ है और उसका क्या असर पड़ेगा। While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. एक, रेपो रेट में 0.75% की कमी हुई है। इससे सभी तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। 2, EMI चुकाने में 3 महीने की छूट दी गई है। इससे ग्राहकों और बैंकों को राहत मिलेगी। 3, कारोबारी पूंजी पर ब्याज भुगतान 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। इससे कंपनियों और स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी। 4, कैश रिजर्व रेशियो 1% घटा दिया गया है। इससे बैंकों के पास ज्यादा नकदी होगी। 5, मध्य वर्ग को राहत मिलेगी। इससे 3,74,000 करोड़ सिस्टम में ज्यादा आएगा। I think this is the way to go. It's a very progressive and timely measure, and I really compliment the Governor RBI on putting this moratorium of 3 months. रिजर्व बैंक के ऐलान में ज्यादातर लोगों के काम की चीज है EMI। किसी भी कर्ज पर 3 महीने तक कोई EMI नहीं कटेगी। लेकिन कुछ चीजें ध्यान से समझ लीजिए।
क्योंकि इसे लेकर बहुत गफलतें हैं। 1. ईएमआई का मतलब कार, मकान और दूसरे कर्ज हैं। 2. क्रेडिट कार्ड की किस्तों को कोई छूट नहीं मिली है। 3. ईएमआई 3 महीने नहीं देनी, इसका मतलब छूट नहीं है। 4. 3 महीने के बाद पूरी ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। और 5. मतलब यह हुआ कि 20 साल का कर्ज आपने लिया है तो 20 साल 3 महीने चुकाना पड़ेगा। Lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on 1st March 2020. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने साफ साफ कहा कि अर्थव्यवस्था से बहुत उम्मीद लगाकर न रखें और सरकार ने जीडीपी का जो लक्ष्य सामने रखा है किसी भी सूरत में उसके आसपास भी पहुंचना मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में महंगाई, उत्पादन और खपत को लेकर देश का आत्मविश्वास हिला हुआ है। इसीलिए पहली बार रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में आने वाले वर्ष का कोई खाका जारी नहीं किया। राहुल गांधी ने आगाह किया है कि सबसे मुश्किल में गरीब हैं। लॉकडाउन हमारे गरीबों और कमजोरों को बर्बाद कर देगा। यह हमारे उस भारत को तगड़ा झटका देगा जिसे हम प्यार करते हैं। भारत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हमारे फैसले बहुत ही सोच विचार कर लिए जाने चाहिए। इस संकट से निपटने के लिए और ज्यादा संवेदनशील नजरिए की जरूरत है। अभी भी देर नहीं हुई है। मतलब कोरोना के खतरे ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। स्वास्थ्य के, अर्थव्यवस्था के, उत्पादन के, खपत के, रोजगार के और महंगाई के। आने वाले दिनों में स्थिति और साफ होगी, लेकिन हालात भयावह हैं। आज तक ब्यूरो। ये संकट परीक्षा की घड़ी है। आपका हमारा इम्तिहान तो तब भी गुजर जाएगा, लेकिन कोरोना से लड़ाई में हमारे डॉक्टर्स जो इम्तिहान दे रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। वायरल का खतरा हर रोज बढ़ रहा है। जरूरी है कि डॉक्टर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स N95 मास्क और बॉडी कवर से लैस हो, लेकिन हमारे देश में इसकी भारी कमी है। इस रिपोर्ट में आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे WHO की चेतावनी को दरकिनार किया गया। This is how I get entry back in the house. रास्ते से फोन कर दिया था that I'm about to reach. वहाँ से सब कुछ हैंड वॉश, सैनिटाइज होके चली थी, but still I don't want to take any risk. कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी सेना की पहली कतार है डॉक्टर। मालूम नहीं दुश्मन किधर से दाखिल होगा, कहां हमला करेगा और कहां तक चलता चला जाएगा, लेकिन मुस्तैद है दिन रात कि लड़ना है तो लड़ना है। डॉक्टर स्तुति जैसे हजारों डॉक्टरों के लिए ये यमराजों की पलटन से साक्षात्कार और मृत्यु की आशंकाओं को ललकार है। तो इतना बड़ा एक आपदा आ गई है कि पूरी दुनिया में पीपी इक्विपमेंट कम पड़ गए हेल्थ केयर वर्कर से। तो सभी देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, सिर्फ इसका इलाज प्रिवेंशन है। और अभी ICMR ने एक स्टडी में बताया है कि अगर हम लोग आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग कर ले तो इसको हम 62% तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर लड़ तो रहे हैं, लेकिन हथियारों की भारी कमी है। कोरोना से लड़ने के लिए जो भी साजो सामान जरूरी है, उनकी किल्लत के बावजूद डॉक्टर जुटे हुए हैं। डॉक्टरों के कई संगठनों ने सरकार से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट N95 मास्क या 3 प्लाई मास्क और बॉडी कवर जल्द से जल्द मुहैया कराने की अपील की। किंग जॉर्ज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा, हमें फौरन मास्क और बॉडी कवर की जरूरत है। अब जरा कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। मोटे तौर पर 11 बातें हैं जो सबसे जरूरी है। इनसे आप समझ जाएंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कड़ी चेतावनी के बावजूद कोरोना के अंदेशे पर भारत सरकार का रुख क्या था और डॉक्टर क्यों आज साजो सामान की भारी कमी से जूझ रहे हैं। 1. PPE खरीदने के लिए HLL भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। 2. 21 मार्च तक PPE और मास्क के टेंडर के बारे में मुहैया कराने वाली कंपनियों को पता ही नहीं था। 3. WHO ने 27 फरवरी को ही PPE का उत्पादन 40% बढ़ाने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी। 4. सरकार ने 19 मार्च तक PPE और मास्क के निर्यात पर रोक तक नहीं लगाई थी। 5. 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला संक्रमण पाया गया था। 6. 31 जनवरी को सरकार ने PPE मास्क और ग्लव्स के निर्यात पर रोक लगा दी। लेकिन 7. केवल एक हफ्ते बाद
8 फरवरी को ही सरकार ने अपनी ही नीति बदलते हुए मास्क और ग्लव्स के निर्यात को छूट दे दी। 25 फरवरी को सरकार ने कुछ और चीजों के निर्यात को छूट दे डाली। 19 मार्च तक मास्क बनाने वाले कच्चे सामान भी खुलेआम निर्यात किए जा रहे थे। 10 इसके बाद जाकर 15 लाख N95 मास्क, 10 लाख 3 प्लाई मास्क और 7.25 लाख बॉडी कवर के टेंडर जारी किए गए। पूरी आपूर्ति में कम से कम 15 दिन लगेंगे और कीमत 266% ज्यादा मांगी गई। सर मेरे पास अभी सिंगल मास्क भी नहीं है, ना मेरे पास सैनिटाइजर है, फिलहाल ग्लव्स ही अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से जो स्टॉक आना चाहिए था वो सिंगल पीस भी अभी पहुंच नहीं पा रहा है। क्या पीछे क्या दिक्कत है इसे मुझे पता नहीं है। मेरे दुकान में फिलहाल अभी एक भी सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, ना एक भी सिंगल पीस मास्क है। जो है हमारे पास वो बेच रहे हैं, पीछे से सप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, सब डिस्ट्रीब्यूटर मना कर रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अच्छा, स्टाफ जब पहुंचेगा तो माल आएगा, सप्लाई नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ। तो अब आपके पास स्टॉक कितना रह गया है? बस 1-2 दिन का स्टॉक है हमारे पास। एम्स जैसे देश के सबसे नामी और सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर भी पीपीई और मास्क की कमी से जूझ रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों के अस्पतालों में तो हालात और भी खराब है। सैनिटाइजर तो नहीं है, मास्क भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारा चीज का कमी है यहाँ। लेकिन ड्यूटी करने के लिए तो सब समय हम लोग आगे ही रहते हैं। ड्यूटी ठीक पक्के तरीके से लिया जाता है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस पीपीई और मास्क की कमी को लेकर पहले ही सरकार से सवाल कर चुकी है। इस बीच पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अमरिंदर सरकार को पीपीई की कमी को लेकर चिट्ठी लिख डाली। मुख्यतः उन्होंने सभी राज्यों से कोविड-19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड-19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि पीपीईज और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। भीलवाड़ा की कहानी से आप वाकिफ हैं, जहां एक अस्पताल के सभी 17 डॉक्टर और नर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में तो एक डॉक्टर का पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया। ऐसे नाजुक दौर में सबसे जरूरी ये है कि हमारे डॉक्टर और नर्सों की सुरक्षा में कोई कोताही न की जाए। आज तक ब्यूरो। जब हमारे देश में देशबंदी लगाई गई थी तो आपकी हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि दूध कैसे मिलेगा, सब्जी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा। 3 दिन में बहुत सारी चीजें साफ हुई हैं, लोगों का अंदेशा भी दूर हुआ है, सरकार को भी अपनी तैयारियों का अंदाजा हुआ है। लेकिन उत्पादक और खरीदार के बीच श्रृंखला टूट रही है और इस पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हजारों ट्रक देश की अलग अलग सड़कों पर खड़े हो गए। इन सब में कोई न कोई सामान लदा हुआ है। सरकार ने जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए पास का जो बंदोबस्त किया है, उसे लेकर स्थिति साफ होती इससे पहले ही ट्रक जहां तहां खड़े हो गए। नतीजा, मांग और आपूर्ति की श्रृंखला अब टूटने लगी। नासिक की प्याज मंडी पूरे भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, लेकिन अब इस मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। मजदूर भी काम पर नहीं आ रहे, किसान भी माल लेकर नहीं आ पा रहे, ट्रक भी जहां तहां है। नतीजा, मांग के हिसाब से न तो प्याज आ पा रहा है और न ही निकल पा रहा है। में हर मार्क अभी तो ऑल इंडिया में हर जगह पे लोकल प्याज का प्रोडक्शन वहाँ भी हर स्टेट में निकल चुका है और हर जगह पे भी लोकल प्याज होने की वजह से उतना डिमांड नहीं है। फिर भी ये वायरस की वजह से जो लोडिंग सब जगह स्लो हो रहा है, उसमें अगर लेबर का उपलब्धता हो और गाड़ी टाइमिंग पे मिलते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। माल यहाँ पर सबका धीरे धीरे सब निकल जाएगा। बंगलुरु में कुछ समय के लिए दुकानें खोली गई थी ताकि लोग सब्जी, फल, दूध, ब्रेड खरीद सके।
इलाकों में भी। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना दोस्तों बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।